चुनाव यात्रा हमारी चल रही है और इस चुनाव यात्रा में अचानक से हम एक प्रोग्राम में आ जाते हैं जो कि पूर्वांचल भोजपुरी महासभा का होली मिलन समारोह चल रहा था और आज इस प्रोग्राम में हमारी मुलाकात हो जाती है गोपाल सिंह जी से। कैप्टन गोपाल सिंह आर्मी से रिटायर्ड हैं और कहीं ना कहीं देश सेवा की है, साथ के साथ भारत के नागरिक भी हैं और वोटर भी हैं। सर, जानना चाहेंगे सबसे पहले पूर्वांचल भोजपुरी महासभा जो होली मिलन समारोह क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, पूर्वांचल भोजपुरी महासभा एक रजिस्टर्ड संस्था है गाजियाबाद की, बहुत वर्षों से, मैं समझता हूँ 50 वर्षों से ऊपर से। और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, जैसे होली मिलन हो गया, हम अपनी संस्कृति और विरासत को बचाने की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। हम साल में इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं, जैसे मेधावी छात्रों को हम पारितोषिक देते हैं, अवार्ड देते हैं। हम कहीं कोई दुख सुख में है तो उनके यहाँ जाते हैं, कोई सामाजिक मुद्दा होता है तो हम उसको उठाते हैं। तो इस तरह से ये सामाजिक संस्था काफी काम करता जा रहा है जी। और हम राष्ट्र के विकास में, समाज के विकास में, अपनी विरासत की रक्षा में जी जान से लगे रहते हैं और कुछ न कुछ इस तरह का स्वस्थ कार्यक्रम करते हैं। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, 2024 ये तो होली मिलन समारोह है, अब एक आम जनता का पर्व आने वाला त्योहार, चुनाव, बिल्कुल माहौल है, कहीं ना कहीं भोजपुरी जो भाषा है उसको जो दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। आपने क्या सत्ताधारियों से इस चीज के लिए जवाब मांगा, इस चीज के लिए लड़ाई लड़ी है? भोजपुरी को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने के लिए हम लोगों ने जंतर मंतर तक जाकर धरना प्रदर्शन किया है और जहां कहीं भी जरूरत हुई है, दिल्ली में था भोजपुरी सम्मेलन, उस संस्था का ब्रांच गाजियाबाद में ही है, जिसके ये भोजपुरी पूर्वांचल समाज ही उसका भी देखरेख करती है। तो हम लोग उसके माध्यम से भी अपनी आवाज उठाते रहते हैं। और निश्चित तौर पर 2024 जो है वो तो बड़ा सुंदर साल है भाई, राम जी आ गए, होली आ गई, अब चुनाव का पर्व आ रहा है और निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि जो सरकार आने वाली है और जो हमारे लोग चुनकर जा रहे हैं वो भाषा के महत्व को और भाषा का कितना प्रभाव समाज पर पड़ता है उसके महत्व को समझते हैं। बहुत दूर तक बोली जाने वाली भाषा है भोजपुरी, इसका होना चाहिए। कैप्टन साहब, कहीं ना कहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कुछ भोजपुरी के सिंगर ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं जो शब्द गाने में प्रयोग नहीं करने थे वो प्रयोग किए, वो अभद्र अश्लील शब्द प्रयोग किए, कहीं ना कहीं भोजपुरी को शर्मसार किया है या नहीं किया है? जी जरूर किया है। एक दशक था, मैं समझ सकता हूं कि 80-90 का जो दशक था उस समय में कुछ ऐसे गीतकार आ गए जिन्होंने अश्लील शब्दों को गीत में डाल करके और उसी तरह से उसको टोन में म्यूजिक वगैरह दे करके बजाया। तो ये पब्लिसिटी के दौर में, लेकिन उसको बहुत जल्दी भोजपुरी समाज के लोगों ने समझा और आज के दिन में चाहे गांव की बात आप करें चाहे शहर की बात करें, इस तरह के गानों पर लोग अब खुद से खुद प्रतिबंध लगाने लगे हैं। लोग समझने लगे हैं कि अश्लीलता, क्योंकि हमारे हर कार्यक्रम में हमारी बेटियां होती है, बहुएं होती है, माँ होती हैं, तो अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं एक छवि ऐसी बन गई है कि अभी मैं आऊंगा आपके पास, भोजपुरी गाने सुनने के लिए जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है। यानी भोजपुरी की इतनी हालत जिन लोगों ने की है, सरकार उन्हें फिर भी टिकट देती है और जनता उन्हें वोट देती है, तो इनका विरोध क्यों नहीं किया जाता है भोजपुरी लोगों द्वारा? मैं बीएन तिवारी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा सेवा केंद्र गाजियाबाद में चलाता हूँ। गरीब बच्चों के लिए पढ़ाया जाता है निःशुल्क। ऐसे कलाकारों को जो गंदी संगीत निकालते हैं, चाहे उनको टिकट मिले, भाजपा दे, कांग्रेस दे, कोई भी दे, ऐसा पूर्ण रूप से उनका हम निरादर करते हैं और उनका हम शिकायत करते हैं कि इन लोगों को कभी किसी को वोट नहीं देना चाहिए जो ऐसे गाना गा करके अपने को प्रसिद्ध करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं भाषा का स्तर इन लोगों ने गिराया है, जो सिंगर अश्लील गाना गा रहे हैं। भोजपुरी को गिराने वाले ये सिंगर हैं
इनका विरोध ही करना चाहिए। जितना भी मैं आपके तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप दिखाएंगे कि बीएन तिवारी, मैं छपरा का रहने वाला हूं और 1947 का मेरा जन्म है। सीतामढ़ी में मैं कॉलेज का यूनियन का सेक्रेटरी रहा हूं। लंबी गायत्री परिवार शांति गुरु से जुड़ा हुआ हूं। ऐसे लोगों को, क्योंकि हम समाज सुधारक का काम करने जा रहे हैं, जन सेवा का काम करने जा रहे हैं। यदि हम ही नहीं सुधरेंगे तो तुम दूसरे को, देश को क्या सुधार सकते हो? इसलिए कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। जो कलाकार हैं, गायक हैं, हमारे कैप्टन साहब ने बहुत अच्छा विचार दिया, इसका मैं समर्थन करता हूं। और यहाँ पर भी मैं बीके सिंह से भी कहूँगा कि यदि ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा तो आपकी भी छवि खराब होगी, मोदी जी की छवि खराब होगी। इस वजह से कैप्टन साहब, आप 8 लाख की आबादी में हैं गाजियाबाद में, जो कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं? क्योंकि सरकारों को ये पता चल गया है कि भोजपुरी जो लोग हैं ये तो वोट हमें ही देते हैं, तो इनकी जो मांगे हैं वो पूरी करने का फायदा क्या है? ये तो वोट हम ही देंगे। तो इस मेंटलिटी को खत्म किया जाए और अपनी मांगे मांगी जाए। आपके बिल्कुल, ये बात सत्य है। चाहे नगर निगम का चुनाव हो रहा था, हमारे यहाँ 50 वार्ड है, हम 100 वार्ड है। हमने कहा था कि भाई हमारी कुछ संख्या दें, बीजेपी वाले हमें टहलाते रहे। हमने एमएलए एमपी में भी अपनी बात रखी, लेकिन वहाँ भी तरह तरह के बहाना करके हमें इसमें कोई शक नहीं कि हमें बहलाया फुसलाया जा रहा है। इस बात को अब लोग समझने लगे हैं। अब मत देना हमारी मजबूरी है कि हम भारत के नागरिक हैं, तो अपने मत का उपयोग तो हम करें, अब इसको क्यों छोड़ें। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का क्षोभ तो हमें रहता है कि जो भी जीत कर आए, सरकार तक जाएं, वो इस बात को जरूर रखें। हमारी बहुत ज्यादा मांगे नहीं है, हम कमा खा रहे हैं, अपनी व्यवस्था चला रहे हैं, लेकिन हमारी भाषा को तो तुम स्थान दो, हमारी विरासत को बचाने के लिए तो तुम कुछ करो। कोई ऐसा हॉल बनाओ, कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ जहां हम अपनी संस्कृति को लेकर, आज हमें बैंकेट हॉल भाड़े में लेना पड़ रहा है किसी कार्यक्रम के लिए, कोई धर्मशाला भी नहीं है गाजियाबाद के अंदर। बिल्कुल, तो ये सब चीजें, 2-4 चीजें ऐसी है जिस पर स्वतः ध्यान जाना चाहिए नेताओं का, लेकिन यदि नहीं जा रहा है तो यह चिंता का विषय है। और आपके इस मैसेज से वहां तक बात जानी चाहिए कि भाई लोग नहीं मांग रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके अंदर के क्षोभ को लोग समझें। तो भोजपुरी जनता वोट की चोट करेगी अब की बार, अगर इनके अधिकार नहीं मिले तो? वोट की चोट, अब दूसरा विकल्प भी हमारे पास नहीं बच रहा है। वोट तो हम देंगे ही, जिसको है आपके पास, आपकी अपनी पार्टी है, जिसको भी देना होगा वोट तो देंगे ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यदि सीमा अति से बाहर होगा तो हमारे पास विकल्प है। विकल्प है, बिल्कुल विकल्प ठीक है। है। कैप्टन जी हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।